हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 48। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है सामान्य ज्ञान का और इसका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान भारत कब आया था? तो ये आया था ऑप्शन नंबर डी, 326 बीसी में। अगला प्रश्न है, महाभारत में अर्जुन पुत्र थे, किसके पुत्र थे? ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, पांडु के। अगला प्रश्न है, अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न है, लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है? तो लगान फिल्म जो है संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 में। और ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। अमृतसर में। अगला प्रश्न है, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, खड़गवासला महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। और ये बांध किस नदी पर बना है? ये बांध बना है आपका महानदी पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये होंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है ऑप्शन नंबर सी, रियाल। अगला प्रश्न है, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो उपकरण परिवर्तित करता है उसको कहते हैं डायनेमो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 5 रंगों का झंडा किस देश का है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल का। अगला प्रश्न है, वर्ष का सबसे छोटा दिन है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। और सबसे बड़ा जो दिन है वो है आपका 21 जून। अगला प्रश्न है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न है और पहला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है? तो इसका मापक होता है ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। अगला प्रश्न है, हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो हार्मोन का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेटाबॉलिक कार्यों के लिए। अगला प्रश्न है, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है आपका द्रव्यमान संख्या ऋण परमाणु संख्या। तो ये जो ऊपर है ये है आपकी द्रव्यमान संख्या और नीचे वाली है परमाणु संख्या। तो यहाँ पे 235 ऋण 92 करेंगे तो कितना आएगा? 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 गया 4 और 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे बचा 1, तो 143। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से। अगला प्रश्न है, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो डीएनए मौजूद होता है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक या न्यूक्लियस में। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन की। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का वेग होता है ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है,
पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, KCl। अगला प्रश्न है, भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है हिबिस्कस एस्क्यूलेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव से संबंधित है इसमें से ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि। अगला प्रश्न है, निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन से। जो सूर्य में ऊर्जा बनती है वो बनती है नाभिकीय संलयन से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, इनेमल। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मार्स गैस कौन सी होती है, मीथेन। और मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, CH4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से तेजाब कौन सा है? तो इनमें से जो तेजाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, HCl। अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालने से क्या होगा? तो लिटमस पेपर का जो है कलर चेंज होता है और यह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह लाल से नीला हो जाता है। क्या डालने पर? एसिड या अम्ल। अगला प्रश्न है, क्षय रोग किससे होता है? तो क्षय रोग होता है बैक्टीरिया से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है इनमें से कोई नहीं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वापातन। सीधे जो है ठोस से किस में बदलती है? वाष्प में। तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर सी, त्वरण जो है एक सदिश राशि है। अगला भाग है आपका रीजनिंग का और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो इनमें से जो है विषम शब्द है आपका ऑप्शन नंबर ए, कपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक लगा है और यहाँ पे चारों में हमको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ए के बाद क्या है, यहाँ पे ए, बी और सी, एक का गैप है फिर सी है। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स, तो बीच में है इसका उल्टा। तो एम का उल्टा बीच में है एन और क्यू, MNQ, तो ये वाला सही नहीं लग रहा। यहाँ पे देखते हैं पी का उल्टा के, NOP, यहाँ पे एक का गैप है। यहाँ पे देखते हैं एस का उल्टा, एच का उल्टा एस है और यहाँ पे US। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक बार देखते हैं दोबारा। चलिए इसमें दूसरा लॉजिक हम लगाते हैं, क्या लगता है? तो यहाँ पे है CX, ये इसका उल्टा है। इसके बाद इसने क्या किया, X में 3 ऐड कर दिया, X, Y, Z और A। उसके बाद M का उल्टा है N और N में 3 ऐड किया तो कितना आया? 17, 14 और 3 17, 17 पे आता है Q। यहाँ पे भी देखते हैं P का उल्टा K है और K में प्लस करो 3, K आता है 11 पे, 11 और 3 14 और 14 पे आता है आपका N। तो ये तीनों के तीनों तो लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। अब लास्ट वाले को देखते हैं, H का उल्टा S है और S में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 19 और 3 22, जबकि ये क्या है? 21 है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो। अगला प्रश्न है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे इसमें बोला गया है वैसे वैसे हम लिखते चलते हैं। कृतिका जो है दक्षिण की ओर जाती है, कितना? 40 मीटर। फिर वह अपने दाएं, यहाँ से दाएं मुड़ेगी, इस साइड में मुड़ी, कितना चली? 30 मीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 50, अब यहाँ से वो 50 मीटर मुड़ी।
और वह पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चली। यहाँ से फिर से मुड़ी और 30 मीटर चली, तो यहाँ से 30 में से 30 गया, यहाँ तक तो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये एक ही लाइन में है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 50, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 40। 40 और 50 90। तो अब पूछा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो शुरू से लेके यहाँ तक कितने पे है 50 पे। 50 और 40 90 पे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो W का उल्टा होता है D, U का उल्टा होता है F, S का उल्टा होता है H। तो M का उल्टा क्या होगा, उल्टी साइड से हम अगर देखेंगे तो M के स्थान पे क्या आएगा, M का जो उल्टा होगा वो होगा आपका N। तो N केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। K का उल्टा क्या होता है P, NP। I का उल्टा होता है I आता है 9 पे। 27 में से 9 कम करेंगे कितना आएगा, 27 में से 9 कम करेंगे 18। तो 18 पे आता है आपका R। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, एथेनॉल को ये लिखा जाता है तो मिक्स को क्या लिखेंगे। तो EF, E में कितना ऐड किया 3, T में कितना ऐड किया, T में से 3 माइनस 3 ऐड किया, T और 20 और 3 23 W। तो यहाँ पे भी ऐसी करिए, M प्लस 3 कितना होगा 13 और 3 16। 16 पे आता है आपका P। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, केवल एक ही ऑप्शन में P है। तो आगे भी देखते हैं, I पे आता है, I आता है 9 पे। 9 में ऐड करेंगे 3, तो 9 और 3 12। 12 आता है, 12 पे आता है L। तो X में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो X Y Z और A, तीसरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। साइनिंग।